और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है। यूपी में पहले चरण की वोटिंग में 20 दिन से कम रह गए हैं। इसे लेकर सभी पार्टियों का चुनावी अभियान तेज हो चला है। लेकिन कोरोना काल में चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से रैली और रोड शो नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज बीजेपी की तरफ से पाबंदियों के तहत बड़ी तैयारी है। बीजेपी की तरफ से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। यूपी के इसी इलाके में पहले चरण में वोटिंग होनी है। अमित शाह आज कैराना पहुंचेंगे, जहां डोर टू डोर कैंपेन के साथ शामली, बागपत और मेरठ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। खास बात यह है कि अमित शाह कैराना में डोर टू डोर कैंपेन के तहत पलायन पीड़ितों से मिलेंगे। मतलब यह है कि यूपी के इस चुनाव में इस बार भी पलायन का मुद्दा छाया रहने वाला है। यूपी के जिस पश्चिमी इलाके से आज अमित शाह चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं, वो इस सूबे के सियासी महाभारत का केंद्र माना जाता रहा है। और ये संयोग ही है कि यूपी के हर चुनावी महाभारत का बिगुल इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बजता है। 2022 की चुनावी जंग का आगाज भी अमित शाह इसी वेस्टर्न यूपी से कर रहे हैं। खास बात यह है कि आज यूपी के इस हिस्से में सीएम योगी भी होंगे। कोरोना काल में रैली और रोड शो की मनाही होने की वजह से कैराना समेत शामली, बागपत और मेरठ में अमित शाह होंगे। तो वेस्टर्न यूपी के ही अलीगढ़ और बुलंदशहर में सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बीजेपी का ये पूरा कैंपेन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की उम्मीदवारी के ऐलान के साथ कांटे की टक्कर वाला हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है वोटों पर पकड़ बनाने के लिए सियासी जोर आजमाइश। इसमें आज बड़ी बिसात कैराना में बिछने वाली है। अमित शाह बीजेपी के उन दिग्गज नेताओं में शामिल हैं जिनका कैराना में पलायन को लेकर बयान सुर्खियों में रहा है। खुद अमित शाह ये कह चुके हैं कि कैराना में पलायन की घटना सुनकर उनका खून खौल उठता है। आज वो खुद पहली बार कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंच रहे हैं, जहां वो पलायन पीड़ितों से तो मिलेंगे ही, साथ ही इलाके के पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे। अमित शाह आज दोपहर जब कैराना पहुंचेंगे तो सबसे पहले घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे, उनकी मुश्किलें जानेंगे। उसके बाद 3:15 बजे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति का जायजा लेने के साथ ब्रीफ देंगे और शाम 5:15 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। यूपी चुनाव में कैराना पिछले 5-6 साल से हॉट इश्यू रहा है, खासतौर पर हिंदुओं के पलायन का मुद्दा, जिसे बीजेपी के सांसद रहे हुकुम सिंह ने उठाया था। बाद में पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी इसे खूब भुनाया। पलायन के इसी मुद्दे की वजह से चुनाव दर चुनाव यहां वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है। 2022 के लिए बने चुनावी समीकरणों पर रोशनी डालने से पहले हम आपको दिखाते हैं कैराना का वोट इक्वेशन, जिससे पता चलेगा बीजेपी के मुकाबले कौन सा दल किस हाल में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी को जीत मिली थी। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ बीजेपी के दबदबे का सिलसिला 2014 लोकसभा चुनाव से ही कायम है। उस चुनाव में उसे 54% वोट मिले थे, जबकि कैराना सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। 2017 के असेंबली इलेक्शन में कैराना से नाहिद हसन एमएलए बने थे। नाहिद हसन कैराना की उस हसन फैमिली से हैं जो कैराना का सियासी पावर सेंटर रहा है। लेकिन नाहिद हसन को लेकर विवाद भी बढ़े रहे हैं। नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्हें चुनाव से पहले जमानत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब वही अखिलेश के लिए गले की हड्डी बन गया। जिला प्रशासन ने नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद अखिलेश यादव लगातार योगी और बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे, या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को, सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई,
कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में और लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए, प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। कैराना में सियासी बवाल के बीच 2022 के लिए चुनावी जंग की तस्वीर कुछ ऐसी है। बीजेपी की तरफ से मृगांका सिंह चुनाव मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद हसन। हालांकि अब नाहिद के जेल में जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन को निर्दलीय के तौर पर उतारा गया है। तो कांग्रेस की तरफ से हाजी अखलाक और बीएसपी ने राजेंद्र उपाध्याय को चुनाव मैदान में उतारा है। सभी को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने, तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। सभी को पता है कि दंगे किसने कराए और लोगों को बसाने का काम किसने किया, ये सभी को पता है। ग्राउंड रियलिटी से जनता वाकिफ है और जनता ही जवाब देने का काम करेगी। तो मैम, योगी जी का कहना है कि विपक्ष ने सभी गुंडे, बदमाश और तमंचाधारी को टिकट दिया है, इसमें क्या कहना है आपका? गुंडे सबसे ज्यादा किस पार्टी में, ये आप और हम सभी जानते हैं। जी पे खुद पे मुकदमा है तो जी वो बड़े गुंडे हैं और उनके बहुत सारे शिष्य गुंडे हैं उनकी पार्टी में, तो ये तो सभी को पता है सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में। इस तरह से यूपी चुनाव में कैराना चारों बड़ी पार्टियों की जंग का बड़ा मैदान बन चुका है। इसमें अब तक दबदबा भले ही बीजेपी का रहा हो, लेकिन यूपी सरकार के सामने 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा वोटों के समीकरण को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कैराना में 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें 3.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। उसके बाद गुर्जर आते हैं, जिनमें 1.5 लाख मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर 1.5 लाख हैं। दलित वोट 2 लाख हैं, तो कश्यप वोट 2 लाख, वैश्य ब्राह्मण मिलकर 1,30,000 वोट हैं। इसके साथ ओबीसी, नॉन ओबीसी जातियों के 4,30,000 वोट हैं। यानी मुस्लिम, गुर्जर और ओबीसी के वोटों का समीकरण किसी पार्टी के पक्ष में पोलराइज्ड हो जाए तो उसकी जीत इस लोकसभा की सभी 5 सीटों से पक्की हो सकती है। इसका रुझान पिछले चुनावों में भी दिखता रहा है, जैसे 2017 जब यूपी में मोदी और योगी की लहर थी। 2017 में बीजेपी को कुल 4.5 लाख वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी को मिलाकर 4,10,000 वोट मिले थे। बीएसपी को कुल 1,90,000 वोट मिले थे। इस तरह देखें तो बीजेपी और बाकी विपक्षी दलों के बीच वोटों का अंतर 1.5 लाख था। वोटों का यही फासला यूपी चुनाव के सबसे 2 बड़े मुकाबलेदारों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है। इसे ही अपने पक्ष में मोड़ने की कवायद में बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह आज इस इलाके में होंगे। जाहिर है आज कैराना से अमित शाह के दौरे के बाद यूपी के इस चुनाव में एक बार फिर पलायन का मुद्दा उभर कर सामने आ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।